हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव। और आज की क्लास में हम लोग सीएमए इंटर पेपर 10 का जो मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 29 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 21 में ये बोल रहा है, देयर इज अ कंपनी विच इज एंगेज्ड इन प्लांटेशन एक्टिविटीज and it has 200 hectares of virgin land which can be used for growing jointly or individually tea, coffee and cardamom। तो ये एक कंपनी है जो कि प्लांटेशन करती है और उस कंपनी के पास 200 हेक्टेयर का वर्जिन लैंड है, मतलब वहां पे वो लैंड खाली पड़ा है। विच कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग जॉइंटली और इंडिविजुअली टी, कॉफी एंड कार्डमम। तो ये जो 200 हेक्टेयर का जमीन खाली पड़ा है, इस पे हम लोग क्या ग्रो कर सकते हैं? हम लोग जॉइंटली और इंडिविजुअली ये तीन चीज ग्रो कर सकते हैं, इधर टी या फिर कॉफी या फिर कार्डमम। द यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स एंड देयर सेलिंग प्राइसेस पर केजी आर गिवन। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि ये तीनों के लिए एक हेक्टेयर से कितना केजी हम यील्ड कर सकते हैं। तो जो टी का है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वो 200 हेक्टेयर का जमीन है, तो यहाँ पे हम लोग एक हेक्टेयर से हम लोग कितना केजी टी प्रोड्यूस कर सकते हैं? 2000 केजी टी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वैसे ही कॉफी और कार्डमम का भी दिया है और इन सब का पर केजी का सेलिंग प्राइस भी दिया है। और द रेलेवेंट डेटा आर गिवन बिलो। यहाँ पे दिया है टी, कॉफी और कार्डमम, इन तीनों के लिए लेबर चार्जेस कितने हैं, पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट कितना है और बाकी अदर कॉस्ट में कितना आ रहा है। फिक्स कॉस्ट पर एनम भी हमें दिया है, कल्टीवेशन एंड ग्रोइंग कॉस्ट, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, लैंड रेवेन्यू, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अदर कॉस्ट, और फिर ये फाइनली हमारा आ रहा है 18 lakhs का टोटल कॉस्ट। द पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज टू प्रोड्यूस एंड सेल ऑल 3 kinds ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेटेड पर प्रोडक्ट इज एज गिवन। हेक्टेयर मैक्सिमम मिनिमम दिया है तीनों के लिए, तो इसका मतलब है कि आप टी को आप कितने एरिया में ग्रो कर सकते हैं? मिनिमम आपको 120 हेक्टेयर्स में करना है और मैक्सिमम आप 160 में कर सकते हो। मतलब अगर ये हमारा 200 हेक्टेयर का जो जमीन है, इसमें अगर आप टी को ग्रो करना चाहेंगे तो आपको मिनिमम 120 हेक्टेयर्स लेना पड़ेगा या फिर आप 160 मैक्सिमम ले सकते हैं। आपको टोटल 120 से 160 हेक्टेयर्स के बीच में ही आपको इसको ग्रो करना है। वैसे ही कॉफी का दिया है कि आप मिनिमम 30 हेक्टेयर्स ले सकते हैं और मैक्सिमम 50, और कार्डमम का है मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30। सो कैलकुलेट द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन बी अचीव्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो ये है कि जो 200 हेक्टेयर का खाली जमीन है उसमें हमें कितने एरिया में टी ग्रो करना है, कितने एरिया में कॉफी ग्रो करना है और कितने एरिया में कार्डमम ग्रो करना है, सब्जेक्टेड टू दीज कंडीशंस, सो दैट हम मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन कर सके। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि इन तीनों में से कौन सा प्रोड्यूस को अगर हम लोग ज्यादा ग्रो करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? कंट्रीब्यूशन से पता चलेगा। मैंने बेसिक क्लासेस में आपको बताया था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का क्या मतलब होता है, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी। जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है उसको अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ज्यादा ही आएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये निकालेंगे
कि इन तीनों प्रोडक्ट्स में किसका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स को उनके प्रॉफिट के हिसाब से प्रायोरिटाइज करने के लिए हमें सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। सो पहले हम लोग देख लेते हैं इनका सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस है इन लोगों का पर केजी है 20 पर केजी, ये है 40 पर केजी और कार्डमम है 250 पर केजी। और बेसिकली हमें इसमें क्या देखना है कि किसको मतलब तीनों में से कौन से प्रोड्यूस को हम लोग ज्यादा हेक्टर में, कितने हेक्टर में प्रोड्यूस करेंगे। मतलब टी को हम कितने हेक्टर में प्रोड्यूस करेंगे, इसको कितने हेक्टर में और कार्डमम को कितने हेक्टर में प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें देखना है कि 1 हेक्टर से हमारा सेल्स कितना हो रहा है। तो ये तो पर केजी है और क्वेश्चन में हमें दिया था कि जो टी है वो पर हेक्टर 2000 केजी यील्ड करता है। तो सेल्स पर हेक्टर टी के केस में कितना हो जाएगा, टी के केस में हो जाएगा 2000 इंटू 20, इसके केस में हो जाएगा 500 इंटू 40 और इसके केस में हो जाएगा 250 इंटू 100। ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 20,000 20,000 और ये हो जाएगा 25,000। ये तो आ गया हमारा सेल्स। हमें सेल्स मिल गया। इसके बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये जो सब वेरिएबल कॉस्ट है टोटल दे दिया है हमें। इसका है 14 पर केजी, इसका भी है 13 पर केजी और इसका है 150 पर केजी। तो इन वैल्यूज को अगर मतलब इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको अगर हम लोग यील्ड इन केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। जैसे कि टी का आ जाएगा 2000 इंटू 14, वैसे कॉफी का आ जाएगा 500 इंटू 13 और कार्डमम का आ जाएगा 100 इंटू 150। तो ये हो जाएगा टी का हो जाएगा 28,000 2000 इंटू 14, फिर ये है 13 इंटू 500, ये हो जाएगा 6,500 और कार्डमम का हो जाएगा 100 इंटू 150, ये हो जाएगा 15,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन अभी बहुत इजीली निकल जाएगा। 40,000 माइनस 28,000 विल बी 12,000। ये 20,000 माइनस 6,500 दिस विल बी 13,500 और ये हो जाएगा 25,000 माइनस 15,000, ये हो जाएगा 10,000। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर हमें कितना आ रहा है, ये। तो इसको हम लोग रैंक कर देंगे रैंक नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ रहा है 12,000। ये हमने रैंक अलॉट कर दिया रैंक नंबर 2 और ये थर्ड में हम लोगों ने रैंक अलॉट कर दिया रैंक नंबर 3। तो अभी हम जो आगे का कैलकुलेशन करेंगे वो कंप्लीटली इसी प्रायोरिटी पे बेस्ड होगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट हमारा टोटल कितना आएगा और तीनों में से किसको कितना हेक्टर जमीन अलॉट करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें इन तीनों को मिनिमम कितने कितने हेक्टर एरिया में प्रोड्यूस करना ही है। जैसे कि क्वेश्चन में हमें टी का दे दिया है, टी का दिया है कि मिनिमम 120 रहेगा और मैक्सिमम 160। तो मिनिमम टी का है 120, कॉफी का है 30, कार्डमम का है 10।
तो ये हम लोग लिख लेते हैं। मिनिमम एरिया है इसका 120, कॉफी का है 30 और कार्डमम का है 10। ये सब है हेक्टर्स। टोटल हो जाएगा 150 प्लस 10 160 हेक्टर्स। तो 160 हेक्टर है टोटल। हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग एरिया कितना है? 40, क्योंकि टोटल 200 हेक्टर है हमारे पास। तो ये जो 40 है इसको हम लोग इस रैंक में डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 40 को डिस्ट्रीब्यूट करने में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा? कॉफी को, क्योंकि इसका पर हेक्टर कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो इसको अगर हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा हमें। लेकिन एट द सेम टाइम हमें कॉफी का मैक्सिमम दिया गया है 50। तो हम लोग ये 40 में से मिनिमम इसको 20 ही अलॉट कर पाएंगे, क्योंकि बोला है कि कॉफी का जो खेती है वो 50 हेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 50 है, इतना तो कर ही सकते हैं। और जो नेक्स्ट 20 बचा इसको हम लोग यहाँ पे टी प्रोड्यूस करने में लगा देंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो सेकेंड रैंक पे है कंट्रीब्यूशन वाइज वो है टी। तो ये यहाँ पे आ गया अगेन 20 हेक्टर्स, और कार्डमम को हम लोग ज्यादा नहीं देंगे। तो अभी हमारे पास कितना हेक्टर्स हो गया टोटल? ये हो गया 140, दिस इज 50, दिस इज 10, और ये हो गया हमारा टोटल 200 का जितना खाली जमीन था टोटल। अब हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर्स कितना है। कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर्स यहाँ पे टी का कितना है? 12,000, कॉफी का है 13,500, इसका है 10,000। तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा दिस इंटू दिस, 12,000 इंटू 140। ये कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 16,80,000। वैसे ही नेक्स्ट है 13,500 इंटू 50, 6,75,000, और ये तो है 1 लाख। इसको अगर हम टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा दिस प्लस 1 लाख प्लस 16,80,000, 24,55,000 आ जाएगा हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन 200 हेक्टर्स का। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम इससे माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। देख लेते हैं क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट कितना दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट दिया है और टोटल है 18 lakhs। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 18 lakhs। 18 lakhs के बाद हमारा प्रॉफिट आएगा दिस मच माइनस 18 lakhs, 6,55,000 रुपीज का हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे तो हम लोग इसको बहुत इजीली कंसीव कर पाएंगे और इसका आंसर भी बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। और ऐसा ही एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 30, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। दिस इज वेरी इजी। आप लोग को बस थोड़ा सा सोचना है और ये अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 30 और इलस्ट्रेशन नंबर 31 भी काफी इजी है।
तो ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको आज होमवर्क में दे रही हूँ, इसको आप अच्छे से ट्राई करो और मैं इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे डाल दूंगी सो दैट आपको इजी रहेगा। Thank you so much for watching my channel The Twisted Olive. Please subscribe to my channel, like this video and share this video with your friends.